जोहार नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। आप लोग पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। अमानवीय व्यवहार के कान पकड़ के उठबैठ करवाया गया, ये कहाँ तक सही है बोलिए तो महोदय। आप संज्ञान लीजिए, बिल्कुल इसको संज्ञान लीजिए। कान पकड़ के उठबैठ कराएंगे, झारखंड हमारा राज्य है, यहाँ के लोग जंगल जाएंगे, लकड़ी लाएंगे, उसमें आप कान पकड़ उठबैठ करवाएंगे, ये सब नहीं उचित है। ठीक है, इसको थोड़ा संज्ञान, मैं इसको संज्ञान में रखिए। हम अभी डीएफओ से बात की और सख्त से उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी है। कोई अगर जंगल से पत्ता लेके आता है, दतवन लेकर आता है, सूखी लकड़ियां चुनकर लाता है, तो आप उनको बिल्कुल भी बाधित नहीं करेंगे। पेड़ काट के कोई लाएगा, वो आप बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आएगा। जंगल से कोई सूखी लकड़ियां चुनकर लाएगा ही। झारखंड का मतलब क्या है? एक आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड को पहचान मिला है, और आदिवासी जीवन का मतलब क्या है? जंगल से संबंधित होता है आदिवासी जीवन। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने अभी डीएफओ से बात की है, और अगर इस तरह भविष्य में घटनाएं होंगी तो बिल्कुल इसे बड़ा इश्यू बनाया जाएगा। राज्य आदिवासी राज्य के मतलब है जंगल से जीवन। तो जंगल से पत्ता लाएंगे, जंगल से दतवन लाएंगे, जंगल से सूखी लकड़ियां भी लाएंगे, आप उनके लिए नहीं मत रोकिए। पता है कान पकड़ उठबैठ करवाया गया है। नहीं, हाथी का ध्यान रखना ही रखना है। उसके अलावा जो ये अमानवीय व्यवहार के कान पकड़ के उठबैठ करवाया गया, ये कहाँ तक सही है बोलिए तो महोदय। आप संज्ञान लीजिए, बिल्कुल इसको संज्ञान लीजिए। कान पकड़ उठबैठ कराएंगे, झारखंड हमारा राज्य है, यहाँ के लोग जंगल जाएंगे, लकड़ी लाएंगे, उसमें आप कान पकड़ उठबैठ करवाएंगे, ये सब नहीं उचित है। ठीक है, इसको थोड़ा संज्ञान, मैं इसको संज्ञान में रखिए। ठीक। इस वीडियो में जयराम दा डीएफओ को फटकार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जंगल से लकड़ी लाने का कोई मामला है, एग्जैक्ट किस गांव का है, किस प्रखंड का है, ये मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन जयराम दा विधायक बन जाने के बाद भी आज जिस तरह से उनका लोगों से जुड़ाव है, लगाव है, आज ये देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है। एज ए डुमरी वोटर, एज ए यूथ, मुझे प्राउड फील होता है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को वोट किया, हमने ऐसे एक विधायक को चुना जो ना केवल लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, बल्कि अधिकारियों से भी जो उचित कार्रवाई हो वही किए जाने के निर्देश देना, और जो लोगों के ऊपर में गलत कार्रवाइयाँ हो जाती है उसके ऊपर जिस हिसाब से वो बात करते हुए नज़र आते हैं, उनमें दिखता है कि ये कहीं ना कहीं एक दर्द है जो जो इन्होंने महसूस किया है, उन्होंने जिया है उस दर्द को, उस पीड़ा को। ये उनकी बातों करने के जो तरीके हैं, जो बात करने का जो उस समय एक्शन रिएक्शन होता है, उससे स्पष्ट बातें समझ में आती है कि किस तरह से हमारे झारखंड के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, हम लोग गरीब जैसे परिवार हैं, उन लोगों को किस हिसाब से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको दोहन किया जाता है, उनको दबाया जाता है। तो मुझे बहुत गर्व होता है ऐसी बातों को जब मैं वार्तालाप करते हुए देखता हूँ। अभी जयराम दा के अधिकांश जितने भी वीडियो हैं उसमें देखिएगा कि 81 विधायकों में से एक भारी डुमरी वालों अपने तो विधायक चुना है, बाकी सब तो ऐसे ही है। ऐसे कई प्रकार के कमेंट भरे होते हैं। ये सब चीज़ें देख के हमें गर्व महसूस होता है। और जो लोग कहते हैं कि ये जो डुमरी का विधानसभा क्षेत्र है 5 साल के लिए दिया गया है, यानी कि तोहफे में दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि ये तोहफे में दिया गया है। इसे मेहनत से, लोगों के परिश्रम से, जयराम दा के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से कहीं ना कहीं आज ये उस जगह से विधायक बने हैं। और ना केवल विधायक बने हैं, जो हमारे सिटिंग विधायक थे उनको उनके गांव का जो क्षेत्र है उस एरिया में कहीं ना कहीं जयराम दा लीड किए हैं। और अगर जयराम दा यहाँ से जाते भी हैं, मान के चलिए हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि जयराम दा को 5 साल के लिए दिया गया है, उसके बावजूद भी अगर देखें तो अगर जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट होगा विधायक का डुमरी के लिए, आज डुमरी के युवा, डुमरी के लोग इतने जग चुके हैं कि इसका अगर 50% भी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि उसको अपना विधायक बनाएंगे, या उनको बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को समझा पाएंगे कि जयराम दा से कम उसके जैसा तेज तर्रार बुद्धि, बात करने का जो अंदाज है, लोगों के साथ खड़े रहने का जो जज्बा है, युवाओं के साथ जो कनेक्शन है, बूढ़ों के साथ में जो कनेक्शन है, वैसा फील अगर
दूसरा कैंडिडेट अगर उसका 50% भी नहीं दे पाता है तो मुझे नहीं लगता कि डुमरी की जनता और स्वीकार किसी को करेगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने वाहन से पूजा करवाया था। उसमें कई लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं, कुछ के तो गालियां भी आ रही है कि भाई इसमें जयराम का कोई पावर नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में इनका दबदबा नहीं है, या यूं कहें कि इन्हें कोई नहीं जानता है। ठीक है भाई, मैं एग्री करता हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तरह का गाली गलौज करना, तुम खुद सोच के देखो ना, झारखंड हमारा एक आदिवासी राज्य है, मूलवासी आदिवासी लोगों का आज तक कितने बड़े स्तर पे जो कर्म का पूजा होता है उसका आयोजन किया गया। अभी हमसे बगल में ही हमारा छत्तीसगढ़ है, उसने जो एक तरह से आयोजन किया वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जबकि हमारा बजट पिछले 3 साल से सरप्लस था। उसके बावजूद भी हम इतनी बड़ी आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमने कभी ऐसा आयोजन नहीं करवा पाए जो बड़े लेवल पे एक तरह से उसको मान्यता मिले। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग अपने जो उनका मानने का तरीका है उसमें प्राउड फील कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं, पब्लिकली दिखा रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें मैंने गलत ही क्या बोला है? अगर लोग, अभी मैं खुद अपने एरिया की बात करूं तो मेरे एरिया में जिस हिसाब से अभी कर्मा पूजा का और दूसरे त्योहारों का देखूं तो इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं होता था। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि डुमरी के ग्राउंड पे इतने बड़े लेवल में कर्मा का त्यौहार सेलिब्रेट किया गया हो। तो ये चीज़ें ठीक है, मान के चलिए जो उधर गुमला तरफ है होती होंगी, बट अगर स्टेट वाइज देखें तो उतनी इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से कह लो या जयराम दा के ऊपर लोगों के प्यार की वजह से कह लो, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, लोगों को जानने को मिला, पहचानने को मिला, सीखने को मिला कि झारखंड में ऐसा भी कुछ होता है। तो इसमें ज़्यादा ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, गाली गलौज वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उस पर बात करता हूँ। मैं ना कोई जेल कैम्प से जुड़ा हुआ हूँ, ना मुझे जेल कैम्प के कोई व्यक्ति ने मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए पैसे दिए हैं, ना वो उत्सुक किए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है बॉस। मुझे अच्छा लगता है एज ए यूथ, एज ए झारखंडी, एज ए झारखंड के प्रति सोचने वाला, मुझे अच्छा लगता है, मैं उस पर बातें करता हूँ। अगर असहमति है उस चीज़ में तो आप उसको दूसरे तरीक़ों से भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाली गलौज करना ये उचित नहीं है।